देव ऋषि नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का अंत करके 16,000 राजकुमारियों के साथ रूप बना करके 16,000 महलों में उनका विधि पूर्वक विवाह उनके साथ किया। तो देव ऋषि नारद के मन में एक विचार आए कि भगवान श्री कृष्ण की इस माया को देखा जाए कि किस प्रकार प्रभु ने 16,000 राजकुमारियों के साथ उन्होंने कैसे किस प्रकार अलग अलग 16,000 महलों में रह कर के उनके साथ विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण के महल की ओर नारद जी महाराज वीणा पर तान छेड़ते हुए और भगवान का हरि गुणगान करते हुए वह द्वारिकापुरी की ओर चल दिए। जब द्वारिकापुरी में देव ऋषि नारद जी महाराज अटे तो उन्होंने सीधा 16,000 महलों के बीच में एक बड़ा सुंदर महल था और उसी महल में प्रवेश किए और उस महल में भगवान श्री कृष्ण सोने के पलंग पर विराजमान थे और रुक्मिणी मैया उनको पंखा हाँक रही थी। अब जब रुक्मिणी मैया उनको पंखा हाँक रही थी, भगवान श्री कृष्ण को देखा देव ऋषि नारद ने, तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और भगवान बिल्कुल खड़े होकर के देव ऋषि नारद को नतमस्तक होके प्रणाम किया और उनको बैठाया, उनका हाव भगत किया और उनसे सारे हाल चाल पूछे। उन्होंने भगवान को देखा और भगवान से सारी बातें हुई। फिर देव ऋषि नारद जी को विदा कर दिया। तो देव ऋषि नारद जी दूसरे महल में गए। उसमें क्या देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है उद्धव जी के साथ और अपनी पत्नी के साथ चौसर खेल रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा अनजान की भांति और उन्होंने देव ऋषि नारद से पूछा कि देव ऋषि नारद कैसे आपका यहाँ पर आना हुआ? अनजाने के समान कि नहीं, हम कुछ जानते नहीं। देव ऋषि नारद का वैसे ही स्वागत सत्कार हुआ। फिर देव ऋषि महाराज जी वहाँ से विदा होकर के फिर दूसरे महल में गए तो वहाँ देख रहे हैं कि भगवान अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो देव ऋषि महाराज फिर वहाँ से दूसरे महल गए तो वहाँ देखा कि वह अपनी पत्नियों के साथ घूम रहे हैं, बच्चों के खिला रहे हैं। फिर आगे देखा तो भगवान स्नान कर रहे हैं। फिर दूसरे महल में देखा तो वही द्वारकाधीश स्वधर्म सभा में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसी प्रकार भगवान के अनेक महलों में गए और अंत में देखा कि भगवान गायत्री जाप कर रहे हैं। जिस महल में गए उस महल में उस प्रकार देव ऋषि नारद को भगवान मिले। तो वह देव ऋषि नारद ने कहा, प्रभु आपकी माया अपरंपार है, प्रभु आपको कोटि कोटि बारंबार प्रणाम है। देव ऋषि नारद ने भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद कहा, प्रभु अब हमको आज्ञा दें कि हम आपका गुणगान करते हुए 14 भुवनों में भ्रमण करें। तब भगवान से प्रणाम किया और भगवान ने कहा, देव ऋषि नारद यह मेरी माया है और तुम माया में मत भ्रमित होना। और नारद को आशीर्वाद भगवान ने दे दिया और देव ऋषि नारद वहाँ से नारायण नारायण भगवान श्री हरि का गुणगान करते हुए वह वहाँ से स्वर्ग लोक को चले गए। तो भगवान की माया अपरंपार है। भगवान ने देखा कि अब हमारा जाने का टाइम है तो अपने प्रिय भक्त और सखा और मंत्री उद्धव जी को उन्होंने कहा कि आप बद्रिका धाम चले जाओ और वहाँ पर तपस्या करो। तो उद्धव जी महाराज तो चल दिए, लेकिन उन्होंने कहा, प्रभु ऐसा कहा क्यों? इसके पीछे कोई कारण है। तो कृष्ण जी को लगा कहीं उद्धव जी के रहते हुए हम अपने धाम को जाएं तो ये रुकावट डाल देंगे। जैसे हनुमान जी, प्रभु राम जी अपने धाम को जब जाना चाहते थे, हनुमान जी एकदम बैठ गए कि आए काल कैसे आएगा। उद्धव जी ने जब वापस आए और देखा कि प्रभु तो
अपने धाम को जा रहे हैं तो बहुत दुखी हुए। तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने समझाया और कहा, उद्धव, जिसको लोग भागवत कहते हैं उस भागवत का उपदेश मैं तुमको देता हूँ। इस संसार में आने वाले समय में कलयुग में वही भागवत सबको परमात्मा से मेल कराएगी। तब उद्धव जी को भागवत का उपदेश दिया और उद्धव जी ने इस संसार में सबसे पहले कथावाचक हुए और वही उद्धव जी महाराज राजा ब्रजनभ को कथा सुनाई और वही उसका नाम है मैत्री। और तुम यह कथा मैत्री जी को देना, और मैत्री जी विदुर जी को दिया है और फिर आगे चलकर वही कथा आज संसार में चल रही है। सबसे प्रथम कथावाचक उद्धव जी महाराज हैं।